हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इनफैक्ट ये जो है बीपीएससी, एनटीपीसी सभी के लिए हेल्पफुल होंगे, लेकिन ये जो है आपके बीपीएससी टीआरई 1 और 2 और 3 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी और वीडियोस मैं आगे भी आप लोग तक शेयर कर सकूं। तो आइए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द पूना पैक्ट साइंड? पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? ऑप्शन है 24 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1930, 26 सितंबर 1930, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो पूना पैक्ट समझौता जो है कब हस्ताक्षर कब हुआ था? आंसर होगा ए 24 सितंबर 1932 को। पूना समझौता जो है सी राजगोपालाचारी, जयकर, तेज बहादुर, घनश्याम दास बिरला इत्यादि नेताओं के प्रयासों से 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और दलित नेता भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौता के तहत अंबेडकर ने पृथक निर्वाचन मंडल को छोड़ दिया था और उन्हें विधान मंडल के अंदर हिंदुओं के अंतर्गत ही स्थानों का आरक्षण प्रदान किया गया था। पूना पैक्ट का उद्देश्य दलित वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी स्कूल टीचर यानी कि बीपीएससी टीआरई 1 में जो है पेपर 2 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन है, पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है रियासतों के साथ संघ का निर्माण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पूना पैक्ट का जो है उद्देश्य क्या था? तो पूना पैक्ट सबसे पहले कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था भीमराव अंबेडकर के द्वारा, और इसका उद्देश्य था दलित वर्ग का जो है राजनीतिक प्रतिनिधित्व, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, The formation of Simon Commission was announced on. The formation of Simon Commission was announced on. साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन है 8 नवंबर 1928, 8 नवंबर 1929, 8 दिसंबर 1927, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। आंसर होगा सी 8 दिसंबर 1927। साइमन कमीशन का गठन जो है 8 दिसंबर 1927 को की गई थी। 8 दिसंबर 1927 को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों की दशा दिशा पर विचार करने हेतु जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग के गठन की घोषणा की गई, जिसके सभी सदस्य जो है अंग्रेज थे। साइमन कमीशन का भारत में भारी विरोध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच इम्पॉर्टेंट इवेंट टुक प्लेस ऑन 5 मार्च 1931? 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण जो है घटना घटी थी? ऑप्शन है गांधी इरविन समझौता, यही जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता ही हुई थी, जो महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में संपन्न हुआ था, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण समझौते हुए थे, जैसे हिंसा के आरोपियों को छोड़कर सबको रिहा किया जाएगा,
भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। कांग्रेस जो है ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया जाएगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, कौन सी घटना जो है सबसे पहले हुई? ये बीपीएससी टियर 3 में जो री एग्जाम पे हुआ था उसमें पूछा गया था, जो कैंसिल हो गए थे। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन का आगमन, गवर्नर जनरल पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा बी, क्रिप्स मिशन का आगमन। इसका जो है मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। इस मिशन यानी कि क्रिप्स मिशन की असफलता के प्रस्ताव को अस्वीकार कर 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया था। ये जो है अगस्त 1942 का था। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था और गवर्नर जनरल पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन जून 1944 को हुआ था। वह 1944 से 47 तक भारत का वायसराय रहा। तो सबसे पहले जो है क्रिप्स मिशन का आगमन अगर घटना के अनुसार देखा जाए तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द क्विट इंडिया रिसोल्यूशन वाज एडॉप्टेड बाय द कांग्रेस इन बॉम्बे ऑन। बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया कब? ऑप्शन है 7 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942, मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। आंसर होगा बी, 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया था। इस आंदोलन में ही जो है गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन की असफलता, द्वितीय विश्व युद्ध के हानिकारक प्रभाव, गांधी इरविन समझौता, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा ए, क्रिप्स मिशन की जो है असफलता के कारण जो है इसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, he was a great unifier in India who taught us not only bear tolerance of others but the willing acceptance of them as our friends and comrades in common undertakings. Who said it? भारत में वह महान एकताकर्ता कौन था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार करवाया था? यह किसने कहा? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। आंसर होगा ई। क्यों? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते वक्त ये कहा था कि भारत में वह महान एकात्मकर्ता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार करवाया था। जबकि बाल गंगाधर तिलक एवं सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु जो है गांधी जी से पहले ही हो चुकी थी। अतः कोई भी विकल्प जो है इसमें सही नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर इज ई। जवाहरलाल नेहरू ने ये बात बोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च को नेतृत्व कर रहे थे? ऑप्शन है डरबन से ट्रांसवाल तक, न्यूक्सल से डरबन तक, न्यू कैसल से ट्रांसवाल तक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा ई। क्योंकि 1913 में
दक्षिण अफ्रीका की एक कोर्ट ने ईसाई रीति रिवाज से नहीं हुई शादियों को अवैध करार दिया था। महात्मा गांधी ने 6 नवंबर 1913 को इस दमनकारी कानून के खिलाफ द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया। यह मार्च नटाल और ट्रांसवाल के मध्य किया गया। इस मार्च में 2000 से ज्यादा लोगों ने नटाल तक मार्च किया था। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और समझौते के लिए बाध्य होना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया स्टार्टेड इट्स जर्नी विद द ओपनिंग ऑफ। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की? ऑप्शन है कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी इन मार्च 1887, मार्च 1837 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी इन मार्च 1838, मार्च 1838 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी इन मार्च 1836, मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर इज सी, मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा 21 मार्च 1936 को कोलकाता सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना के साथ आरंभ की। कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय को बाद में इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ मिला दिया गया। इसको इंपीरियल लाइब्रेरी 1903 में जनता के लिए खोल दिया गया। स्वतंत्रोपरांत 1948 में इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम के द्वारा इंपीरियल पुस्तकालय के स्थान पर राष्ट्रीय पुस्तकालय अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, द ब्रिटिश रूल इंडिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड ड्यू टू द। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया? ऑप्शन है लिबरल पॉलिसीज ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के कारण, इम्प्रीजमेंट ऑफ इंडियन लीडर्स, भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण, पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो की नीति के कारण, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। सी इज द करेक्ट आंसर। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक शासन करने के लिए बांटो और राज करो की नीति का सहारा लिया। शुरू में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया गया, उसके बाद हिंदुओं को भी आपस में दलित और पिछड़ों के आधार पर लड़ाया गया। मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मुस्लिम लीग की स्थापना, सांप्रदायिक पंचायत आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन विच ईयर मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़ वाज एस्टेब्लिश्ड। किस वर्ष मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई? ऑप्शन 1870, 1880, 1890, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। आंसर इज ई, क्योंकि 1877 में कब किया गया था? 1877 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। उनका उद्देश्य ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के अनुरूप एक कॉलेज का निर्माण करना था, लेकिन इसके इस्लामी मूल्यों से समझौता किए बिना। नेक्स्ट बात करें, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रनाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। द करेक्ट आंसर इज ई, क्योंकि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोखले के आदर्श वाक्य सार्वजनिक जीवन को आध्यात्मिक बनाना था। नेक्स्ट है, हु गेव द फेमस स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, जो बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? ऑप्शन है हकीम अजमल खान, चंद्रशेखर आजाद,
हसरत मोहानी, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। द मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किनके द्वारा दिया गया? करेक्ट आंसर इज सी, हसरत मोहानी। मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद हसरत मोहानी ने दिया था। मौलाना हसरत मोहानी ने वर्ष 1921 में इस नारे की शुरुआत की थी। वह एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और उर्दू कवि थे। इनकलाब जिंदाबाद हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन का आधिकारिक नारा था, जो कि वर्ष 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकते समय भगत सिंह और बीके दत्त द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया गया था। नेक्स्ट बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद अहरार मूवमेंट? इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित थे? ऑप्शन है हसन इमाम, बदरुद्दीन तैयबजी, महमूद उल हसन, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर इज ए, हसन इमाम। अहरार आंदोलन की स्थापना 1910 में की गई थी। इनका नेतृत्व मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, हसन इमाम और मजहरूल हक ने किया था। अहरार आंदोलन के नेता लखनऊ समझौते 1916 के खिलाफ थे। नेक्स्ट बात करें, इन 1953 a states recognition commission was appointed under the chairmanship of 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किनकी अध्यक्षता में हुई थी? ऑप्शन है तेज बहादुर संप्रू, सर फैजल अली, वल्लभ भाई पटेल, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर इज बी, सर फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना फजल अली की अध्यक्षता में दिसंबर 1953 में की गई थी। के.एम. पानिकर और एच.एन. कुंजरू राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आइडियोलॉजी इज नॉट रिलेटेड विथ नेशनल मूवमेंट? किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है? ऑप्शन है गांधीवादी, उदारवादी, साम्यवादी, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर इज ए, क्योंकि गांधीवादी, उदारवादी, साम्यवादी तीनों विचारधाराओं का संबंध राष्ट्रीय आंदोलन से रहा है। जहां कांग्रेस की स्थापना के प्रारंभिक चरण में उदारवादी प्रमुखता से छाए रहे, वहीं बाद का काल गांधी युग से संबोधित किया जाता है। साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित एम.एन. राय, भगत सिंह, गुलाम हुसैन, श्रीपाद अमरी डांगे, मुजफ्फर अहमद आदि ने राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कानपुर षड्यंत्र एवं पेशावर षड्यंत्र का संबंध साम्यवादी विचारधारा से ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? ऑप्शन है अरुणा आसफ अली, गुलाब कौर, विशन देवी शाह, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ए, अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली वह महिला स्वतंत्रता सेनानी थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया था। उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वर्ष 1930, 32 और 41 में जेल जाना पड़ा। उन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूमिगत रहकर आंदोलन को नेतृत्व दिया था। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो भारत सेवक समाज, गोपाल कृष्ण गोखले। तत्वबोधिनी सभा की बात करें तो देवेंद्र नाथ टैगोर। आत्मीय सभा की बात करें तो राम मोहन राय। यानी कि 213 ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। सी इज द करेक्ट आंसर। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के कर्नाटक राज्य के मूल निवासी थी। उन्होंने उडुपी में शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों का विरोध किया था। 12 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था एवं 16 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पति को खो दिया था। इसके बाद वह भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। सबसे पहले कौन आता है, फिर लास्ट में कौन होता है। तो सबसे पहले आपके आ जाएंगे सूरत विभाजन, जो कि कब हुआ था? 1907 में। फिर उसके बाद अगर बात करें तो मार्ले मिंटो सुधार, जो कि 1909 में हुआ था। फिर उसके बाद अगर बात करें होम रूल आंदोलन, जो कि 1916 में हुआ था बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। खेरा सत्याग्रह की बात करें तो 1918 में हुआ था, यानी कि 2413 बी इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले क्या हुआ था? सूरत विभाजन, जो कि 1907 में हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार, जो कि 1909 में हुआ था। होम रूल आंदोलन, जो 1916 में हुआ था। खेरा सत्याग्रह, जो 1918 में हुआ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? यहाँ पे नहीं है पूछा जा रहा है। ऑप्शन है कुतुब मीनार, लाल किला, इंडिया गेट, उपयुक्त में से एक से अधिक। करेक्ट आंसर है सी, इंडिया गेट। इंडिया गेट जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं है, जबकि कुतुब मीनार 1993 और लाल किला जो है 2007 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ। भारत के कुल 43 स्थल जो है विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। आज के डेट में 44 हो गए हैं। ये भी टीआरई 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? इसमें सत्य पूछा गया है। ऑप्शन है, उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन दिया, उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, उनका 1956 में जो है देहांत हो गया। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को महू में यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमबाई था। अम्बेडकर ने जो है उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया था और उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भी की थी और उनका देहांत 1956 में हो गया था। इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर जो है चुनना है। गरीबी हटाओ किनके द्वारा दिया गया था? तो इंदिरा गांधी के द्वारा। लोकतंत्र बचाओ की अगर बात करें तो लोकतंत्र बचाओ जो है ये दिया गया था जनता दल। जोतने वाली भूमि वाम मोर्चा, तेलुगुओं के लिए एनटी रामाराव, यानी कि 3214। विच ऑप्शन इज 2314 बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सी इज द करेक्ट आंसर। 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना सुभाष चंद्र बोस की पहल पर की गई थी और इसकी स्थापना से ही स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष में वाम राजनीति के प्रभाव का समावेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? ऑप्शन है हकीम अजमल खान, चंद्रशेखर आजाद, हसरत मोहानी, मोर देन वन ऑफ द या फिर नन ऑफ द। सी इज द करेक्ट आंसर। हसरत मोहानी ने जो है
इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन का आधिकारिक यह नारा था, इनकलाब जिंदाबाद। वर्ष 1929 में जो है केंद्रीय असेंबली में बम फेंकते समय भगत सिंह और बीके दत्त द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया गया था। नेक्स्ट बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विथ अहरार मूवमेंट? इनमें से कौन जो है अहरार आंदोलन से संबंधित थे? ऑप्शन है हसन इमाम, बदरुद्दीन तैयब जी, महमूद उल हसन, नूरदीन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। तो कौन जो है इनमें से अहरार आंदोलन से संबंधित थे? ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अहरार आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? तो 1910 में की गई थी। इसका नेतृत्व जो है मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, हसन इमाम के द्वारा जो है की गई थी। नेक्स्ट बात करें, इन 1953 a state recognition commission was appointed under the chairmanship of 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ऑप्शन है तेज बहादुर सप्रू, सर फजल अली, वल्लभ भाई पटेल, नूरदीन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर इज बी, क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग जो है की स्थापना फजल अली के द्वारा किया गया था, जो कि दिसंबर 1953 में की गई थी। दिसंबर 1953 में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी सर फजल अली के द्वारा। के एम पनिकर और एच एन कुंजरू जो है राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, Which ideology is not related with national movement? किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है? ऑप्शन है गांधीवादी, उदारवादी, साम्यवादी, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। तो किस विचारधारा का जो है राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं था? ई इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उपयुक्त तीनों जो है विचारधाराओं का संबंध राष्ट्रीय आंदोलन से रहा है, चाहे वो गांधीवादी हो, चाहे उदारवादी हो, चाहे वो साम्यवादी हो। ये तीनों का विचारधारा जो है का संबंध राष्ट्रीय आंदोलन से ही रहा हुआ है। तो जहाँ कांग्रेस की स्थापना के प्रारंभिक चरण में उदारवादी प्रमुखता से छाए रहे, वहीं अगर बात करें कि बाद का काल जो है गांधी युग से संबोधित किया जाता है। साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित एम.एन. राय, भगत सिंह, गुलाम हुसैन, श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद आदि ने राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कानपुर षड्यंत्र एवं पेशावर षड्यंत्र का संबंध साम्यवादी विचारधारा से ही रहा है। तो तीनों विचारधाराओं का संबंध जो है राष्ट्रीय आंदोलन से ही रहा है, चाहे वो गांधीवादी हो, उदारवादी हो या फिर साम्यवादी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थे? ऑप्शन है अरुणा आशफ अली, गुलाब कौर, विष्णु देवी शाह, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ए, अरुणा आसफ अली, क्योंकि अरुणा आसफ अली वह महिला स्वतंत्रता सेनानी थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया था। उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वर्ष 1930, 1932 और 1941 में जेल जाना पड़ा था। इन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूमिगत रहकर आंदोलन को नेतृत्व किया था। नेक्स्ट बात करें, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? तो भारत सेवक समाज की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी।
तत्वबोधिनी सभा सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। यानी कि 213 इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो कि TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में पूछे गए हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।